दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। मैं आपको श्रीमद् भागवत की कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी का नाम है कलयुग की आहट, जिसे लिखा है मैंने। अगर आपने पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महाभारत की आग का धुआं बहुत भीषण था। इसके कोहरे में कई संस्कृतियाँ, कई सभ्यताएं, कई जीवन मूल्य खो गए थे। जिस हस्तिनापुर की सभाओं में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, विदुर जैसे मनस्वी तपस्वी रहा करते थे, वो सभाएं सूनी थी। अतीत ने वर्तमान के हजारों स्थान खाली तो कर दिए थे, पर समय का ये धुआं छटने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे। बहुत समय तक उनकी कोई खबर नहीं आई, इसलिए एक सप्ताह पहले अर्जुन भी द्वारिका चला गया। और यहाँ बूढ़ी होती सभ्यताओं को युधिष्ठिर ने संभाला। कई यज्ञ और दान किए, प्रजाएं सुखी हो गई। युधिष्ठिर के राज्य में सड़कें साफ रहा करती थी, कर्मचारी घूस नहीं लेते थे। देवता, पितृ और ऋषि राजा युधिष्ठिर पर प्रसन्न थे। युधिष्ठिर का संविधान समानता में स्थित, न्याय में स्थित और पूरी तरह व्यवस्थित था। हस्तिनापुर में तो जैसे राम राज्य आ गया था। पर यह कहानी रामायण की नहीं, महाभारत के उतार की कहानी है। तो दुख आए ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन द्वारका से लौट कर आया है। उसका मुख उदास है, केश बिखरे हुए हैं और आंखों में एक गहरी उदासी है। धर्मराज ने उतावले में पूछा, अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ द्वारका में? सब व्यवस्थित तो है ना? कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम सहित स्वस्थ तो है ना? प्रद्युम्न, सांब, उद्धव, चारुदेशण, अक्रूर, सात्यकी और सभी यादव कुशल से तो है ना? बोलो पार्थ, बोलो। तुम्हारे मौन का बिच्छू मुझे डंक मार रहा है। अर्जुन ने कतराते हुए कहा, द्वारका में सब खत्म हो गया भैया। माता गांधारी का शाप यदुवंश को किसी नाग की तरह निगल गया। सभी यादव शराब के नशे में चूर होकर आपस में उलझ गए और फिर सागर के तट पर ऐसा महासंहार हुआ जिसने खून का एक नया सागर बना दिया। इतना विशाल साम्राज्य ऐसे समाप्त हो गया कि जैसे कभी स्थापित ही नहीं था। सब खत्म हो गया भैया, सब खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने लगभग झल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं अर्जुन, ये नहीं हो सकता। तुमने अवश्य किसी से झूठा समाचार सुना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, ये मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं भैया। और वासुदेव कृष्ण का क्या हुआ अर्जुन? वो तो कुशल है ना? उनके बड़े भाई बलराम कुशल से तो है ना? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मेरे मित्र वासुदेव कृष्ण अपने साकेत धाम लौट गए हैं। उनका अवतार अब समाप्त हो गया भैया। अब वो इस संसार में नहीं है। उनके सारथी दारुक ने मुझे बताया कि भगवान श्री कृष्ण सशरीर अपने विष्णु लोक चले गए हैं। अब वो इस धरती पर नहीं है भैया। वो हम सबको छोड़कर चले गए। हमारे प्रभु कृष्ण हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन, तुम्हें धोखा हुआ है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, ये मृत्यु लोक है भैया। यहां ईश्वर भी आए तो उन्हें भी एक दिन अपना मनुष्य रूप त्यागना पड़ता है। यहां तो एक दिन सभी को जाना पड़ता है। मेरे सखा माधव भी अब मुझे छोड़कर चले गए। उनके साथ मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। मेरी सारी सकारात्मकता नष्ट हो गई है भैया। मैं
मैं अपनी युद्ध कला भी भूल गया हूं। मेरी युद्ध कुशलता भी नष्ट हो गई है भैया। द्वारका से लौटते हुए मुझे मुझे साधारण ग्वालों ने हरा दिया भैया। मैं मैं निष्क्रिय हो चुका हूं भैया। युधिष्ठिर ने कहा, क्या भगवान कृष्ण के जाने का मतलब जानते हो अर्जुन? उनके जाने का मतलब कि वो आ रहा है। कौन आने वाला है भैया? कलयुग आने वाला है अर्जुन, कलयुग आने वाला है। उसके आने से हर और पाप का अंधेरा फैलने वाला है। सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। सनातन धर्म कलुषित होने वाला है। यज्ञ, ब्राह्मण, गौ, वेद, शास्त्र सबके सब संक्रमित हो जाएंगे। वर्ण संकरों का राज्य होगा। देवताओं की पूजा नहीं होगी, क्षत्रियों में बल नहीं होगा। ब्राह्मण लालची हो जाएंगे, प्रजाएं भ्रष्ट हो जाएंगी। ये कलयुग का ही असर है। कलयुग अपने आने से पहले अपना असर दिखा रहा है अर्जुन। सारी शुभ शक्तियां नष्ट हो रही हैं। मैं हर जगह देखता हूं तो मुझे अशुभ संकेत मिलते हैं। जानते हो कलयुग में नास्तिकों और वामपंथियों की विचारधाराओं को मूल दिया जाएगा। अब भगवान कृष्ण यहां नहीं रहे तो हमारे धरती पे रुकने का भी कोई अर्थ नहीं है अर्जुन। अब हमें जाना होगा पार्थ। भीमसेन से कहो कि हमारे स्वर्गारोहण की तैयारियां करें। अर्जुन ने कहा, नहीं भैया आप चिंतित ना हो, मुनि वेदव्यास के पास तो इसका कोई ना कोई हल तो होगा। नहीं अर्जुन, अगर हम नहीं गए तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर युधिष्ठिर मौन हो गए। उनकी आंखों में भयानक भविष्य का खौफ था। एक अनजान आहट उन्हें सुनाई दे रही थी। द्यूत मदिरा वासना, वन में किया शिकार, सर्वनाश के मूल है उपयुक्त ये दुर्गुण चार। आज की कहानी इतनी ही। जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।